स्कूटर की रेंज कैसे बढ़ाएं और सेल बैलेंसिंग कैसे करें, इन दो टॉपिक पे बात करेंगे आज इस पूरी वीडियो में। बैलेंसिंग होता क्या है वो आपको पहले बता दूं। सेल बैलेंसिंग ये होता है, जैसे आपका स्कूटर है, उसके अंदर पूरी बैटरी पैक लगा है काफी बड़ा, और उस बैटरी पैक के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं। अब जब आपको डेली आप अपने स्कूटर को लेके जाएंगे और शाम को लेकर आएंगे, उसको चार्ज करेंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे महीने टू महीने ऐसा होता है, जितनी उसके अंदर सेल्स लगी होती है तो कुछ जो है प्रॉपर चार्ज होती है, कुछ ऐसा होता है वो 50% चार्ज होती है, कुछ 30% चार्ज होती है, कुछ 80% चार्ज होती है। प्रॉपर सारी एक्यूरेट चार्ज नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और आपके स्कूटर की रेंज कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपको कहीं जाना दूर है, आप सोच के चलोगे मुझे जाना इतनी दूर है, मेरा स्कूटर चला जाएगा, लेकिन वो रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये सबसे माइनस पॉइंट होता है। तो अब हम करेंगे क्या, उसको चार्ज कैसे करेंगे, पूरी सेल्स कैसे एक्यूरेट चार्ज करेंगे। उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मैं आपको पूरा एक डिटेल में बताऊंगा कि भाई ये करो ये करो ये करो, नहीं, सिंपल से 2-4 स्टेप है वो बताऊंगा और वो इजीली हो जाएगा। अब सेल्स को लेवल में लाने के लिए आप एक आसान तरीका करेंगे। आप जैसे स्कूटर लाने के बाद में आपने उसको चार्जिंग पे लगाया और अगले दिन संडे है, तो आप उसको सुबह ना हटा के आप लगभग उस दोपहर तक हटाओ। मतलब एक स्कूटर को लगभग आप 6 घंटे 5 घंटे चार्ज करते हैं बैटरी को, आप उसको पूरे 10 से 12 घंटे चार्ज करें। ये ओला की वेबसाइट पे भी लगा हुआ है कि एक महीने के अंदर एक बार या 2 बार अपने स्कूटर को पूरा 8 से 10 घंटे भी चार्ज करना जरूरी है। उससे जो भी बैटरी की सेल्स वीक होगी वो प्रॉपर चार्ज हो जाएगी और एक लेवल में आ जाएगी। दूसरा स्टेप आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आपने स्कूटर को चार्जिंग पे लगाया और आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, सुबह होगी नोटिफिकेशन आ गया कि आपका स्कूटर चार्ज हो गया, और आपने स्कूटर की जो गन है वो चार्जिंग की गन निकाल दी और वो 100% चार्ज है। लेकिन आपने करना क्या है, करना यह है कि आपने स्कूटर की गन दोबारा लगा देनी है और स्विच को ऑफ करके दोबारा ऑन कर देना है। तो आप देखेंगे स्कूटर 100% चार्ज है लेकिन दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उससे ये होगा जो बैटरी की जो सेल्स है जो वीक पड़ी थी वो दोबारा से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सोचने की बात है, और ये तभी चार्ज हो रहा है क्योंकि कुछ सेल्स वीक हो गई है और वो उनको चार्ज कर रहा है। चार्जर एक्टिवेट हो जाएगा, आप देखेंगे उसका फैन भी घूमने लगेगा और उसमें लाइट भी ब्लिंक करने लगेगी, तो वो चार्ज करेगा। वो चाहे 10 मिनट में या 15 मिनट में या आधे घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे चलेगा और ऑटोमेटिकली फुल चार्ज होकर वो अपना जो चार्जर है वो बंद हो जाएगा। फिर आप अपने स्कूटर को हटाओ, स्कूटर को की जो गन है वो हटाओ और अपना ले जाओ, चलाओ, वो फुल चार्ज होगा और बैकअप देगा, रेंज बढ़ जाएगी। तीसरा एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं आप। आपने चार्जिंग पे लगाया, 100% स्कूटर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद में आप क्या करेंगे, उसकी गन को हटा देंगे। गन को हटाने के बाद स्विच को ऑफ कर देंगे जो आपका प्लग है, और उसको अपने स्कूटर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद में वो रीस्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम लेके, और रिस्टार्ट होने के बाद उसमें 100% बैटरी दिखाएगा। फिर उसके बाद आप अपने स्कूटर को दोबारा से उसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो दोबारा चार्ज होने लगेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है और इससे भी आपकी स्कूटर की लाइफ बन जाएगी और बैटरी इंक्रीज होगी और रेंज बढ़ जाएगी। खराब जल्दी से नहीं होगी क्योंकि काफी मोटा अमाउंट है बैटरी का। वो क्या है वो बता देता हूं। जब आप कभी स्कूटर को लेके जाते हैं, मतलब हमारा स्कूटर चार्ज हो, हमने गन निकाली और हम लेके चल दिए, तो जब स्कूटर चार्जिंग पर लगा होता है तो उस टाइम ऑलरेडी चार्ज जब होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है बैटरी में। क्योंकि आप एक नॉर्मल फोन भी लेंगे तो उसको भी चार्जिंग पे लगाएंगे तो हल्का वो भी फोन भी हीट करता है। अब जब फोन हीट करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपने स्कूटर बाहर निकाल के आप चल दिए तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। फिर आप उसको और खींच के चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर स्कूटर का और बढ़ जाएगा। बैटरी टेम्परेचर बढ़ने के बाद या तो स्कूटर खड़ा हो जाएगा या आप वो हाई मोड या से नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, तो उससे दिक्कत करती है बैटरी की जो पावर है वो कम हो जाती है, उससे दिक्कत हो जाती है। वही सेम प्रोसेस आप जैसे आते ही स्कूटर गर्म है क्योंकि आप चला के लाए, मोटर भी गर्म है, बैटरी भी गर्म है क्योंकि वो आपको बैकअप दे रहा है और आपको लेके आ रहा है। आते ही आपने अंदर पार्किंग में खड़ा किया और आपने चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग पे लगाते वो पहले ही गर्म है, टेम्परेचर ऊपर हो रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसमें चार्जिंग पे लगाया तो उसमें चार्जिंग होनी जाती शुरू हुई और उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो भी हमारी सेल्स वीक होती है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी जो इसकी स्कूटर की जो बैटरी की लाइफ है वो इसी खराब होती है क्योंकि हम प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। अगर हम इन छोटे छोटे को रूल को फॉलो करेंगे तो हमारी स्कूटर की जो बैटरी की लाइफ है वो डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड होगी आपको। तो ये आप ऐसे थोड़ा मोटा मोटा ध्यान देंगे तो आपके स्कूटर की लाइफ 100% बढ़ेगी। और आप खुद देखेंगे जैसे आपका स्कूटर 100% चार्ज है, चार्ज होने के बाद आप गन को हटाएंगे, हटाने के बाद अपने जो स्विच को उसको ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद दोबारा गन को लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो स्कूटर दोबारा से चार्ज होगा, 100% चार्ज होगा। तो वो इसीलिए चार्ज होता है क्योंकि कुछ सेल्स वीक हो जाती है या रह जाती है तो वो सेल्स दोबारा चार्ज होने लग जाती है।
एक और है ऑप्शन, उसका भी आसान तरीका, जैसे आपका चार्जर है, चार्जर आपको ये मान लीजिए जब से आपने स्कूटर लिया हो कभी चार्जर की सर्विस नहीं कराई होगी, तो ये भी चार्जर की सर्विस भी करानी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है क्योंकि चार्जर के अंदर लगा हुआ फैन, और फैन क्या करता है, जो हीट होती है उसको हीट को बाहर निकालता है। और वो हीट को बाहर कैसे निकालता है, साइडों से हवा सक करता है और बाहर को निकाल देता है, जिससे कि उसके अंदर की हीट बाहर निकल जाती है। तो वो अब धीरे धीरे जब आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप उसको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो उसके फैन पर डस्ट जम जाती है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि हम ये करते हैं और हमारे स्कूटर की बैटरी बढ़ती है, रेंज बढ़ जाती है, बैटरी ख़राब नहीं होती और चार्जिंग जल्दी हो जाता है। और दूसरा ये चार्जर जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, या तो आप उसको चार्जर लेंगे, चार्जर लेने के बाद ब्लोअर होता है, एयर ब्लोअर होता है, उससे आप उसको ब्लोअर से हवा मारेंगे तो उसके अंदर से डस्ट निकलनी 100% डस्ट निकली। क्यों निकली, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डस्ट जमी हुई है, और डस्ट जमने से उसके जो कंपोनेंट है वो सारे वीक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हीटिंग ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आप सीलिंग फैन ले लो, सीलिंग फैन की जो पंखड़ियाँ होती है जब वो घूमता है तो उस पर डस्ट जम जाती है, डस्ट जमने से उसकी जो हवा का फ्लो है वो कम हो जाता है, कम होने से उसका हवा नहीं आएगी, तो आपका हो गया यार पंखा खराब हो गया है, पंखा खराब हो गया तो यार हवा नहीं दे रहा है। लेकिन उसका रीज़न ये है कि उसकी जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड पर डस्ट जम जाती है, और डस्ट जमने से वो एयर जो फ्लो करता है वो फ्लो नहीं कर पाता, उसका रीज़न यही है। तो आप इतना सा काम करेंगे तो आपके स्कूटर की जो बैटरी है उसकी रेंज भी बढ़ेगी और लाइफ भी बढ़ेगी, और आप खुद कहोगे हाँ यार ये तो छोटे छोटे स्टेप थे, मैं इजीली फॉलो कर सकता हूँ। और आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आप 2 बार करेंगे तो वेल एंड गुड है, 1 बार करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके स्कूटर की हेल्थ बनी रहेगी और आप लॉन्ग लाइफ चलाते रहेंगे स्कूटर को। तो फ्रेंड ये नॉलेजेबल वीडियो है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कोई सवाल सुझाव हो वो भी आप कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।